की मझधार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी उजाला वापस आ गई? हाँ बेटा, यकीनन अंकल ही छोड़ कर गए। पता नहीं, घर में तो अकेली आई है। मोहतरमा का कुछ दिमाग ठीक हुआ कि नहीं? कहाँ ठीक होना है, पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है ये लड़की। बहुत अफसोस की बात है, आप मंसूर को जितना भड़का सकती हैं भड़का लें। आपने हमारी जिंदगी जहन्नम बना दी है। कैसी माँ है आप अपने बहू और बेटे को खुश नहीं देख सकती क्या? उजाला जबान संभाल के बात करो। तुम्हारी खुशियां किसी और ने बर्बाद नहीं की, बल्कि तुमने अपनी और मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। हाँ हाँ, अब तो तुम उन्हीं की जुबान बोलोगे, आते साथ ही तुम माँ के घुटनों के साथ जो बैठ गए। उजाला तुम होश में तो हो? तमीज से बात करो। मंसूर, अपने कमरे में जाओ। मेरे सर पर खड़े होकर लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, साफ क्यों नहीं कह देती हैं आप कि मंसूर मुझे अंदर ले जाके खूब मारे, खूब पीटे, ताकि अंदर कोई बीच बचाव करने वाला कोई ना हो। कैसी बातें कर रही हो बहू? मेरे बेटे ने पहले कभी तुम पर हाथ उठाया जो आज कुछ कहेगा तुम्हें? हाँ तो ठीक है ना, आज अपनी ये हसरत आप पूरी कर लें। आओ मंसूर अंदर, आओ आके मुझे मारो। उजाला बस कर दो। मैं तो किसी तरह खुश नहीं होती। वो कभी खुश होंगे भी नहीं। इस घर के मसले खत्म ही नहीं होके देते। मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें लेके यहां से कहीं दूर चला जाऊं बस। क्या हो गया दानिश? मैंने ये तो नहीं कहा कि अलग हो जाए हम, लेकिन मुझसे अब अम्मी के ताने बर्दाश्त नहीं होते अब। चीजें मैं जानता हूं तुम ऐसा नहीं कह रही हो, लेकिन बस एक बार अब्बू इस घर के सारे मामलात को संभाल लेना, सब के सब ठीक हो जाएंगे। सर में दर्द करती है। मेरी खुद तबीयत इतनी खराब हो रही है, सुबह से काम कर करके चक्कर आ रहे हैं और खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अरे तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? प्लीज, कितनी मर्तबा कहा है तुम अपना ख्याल रखा करो, खाया पिया करो, लेकिन तुम हो किसी की सुनती ही नहीं है। नहीं, मुझे सोना है। अलीज़े, चलो ना दिखा देते हैं डॉक्टर को, ब्लड प्रेशर चेक हो जाएगा तुम्हारा। नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है दानिश। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए जूस बना कर। और हाँ, नखरे मत करना कि नहीं पीऊंगी। वैसे सलीमा, मेरी मानो तो अब तुलावर को तुम कुछ घोल के मत पिलाना। और वैसे भी तुम उसे अब खिलाओगी कैसे? ना तो तुम उसे खाना देती हो, अब ना पानी देती हो। तू मुझे बताएगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना? मैं तो सोच रही हूँ कि पीर साहब को कहूंगी कि ये आदमी घर में ना कुछ खाता है ना पीता है, तो बस कोई और तरीका बताएं। हाँ। ना बाबा ना, झूठ नहीं बोल सकते उनसे। तुम्हें पता है वो आंखें बंद करते हैं ना तो उन्हें सब नजर आता है कि बंदा कब कहाँ है और क्या कर रहा है। हाँ तो कह दूंगी ना कि खिला पिला नहीं सकती, बस कुछ ऐसा कर लें कि खुद ब खुद ही घर छोड़ के चला जाए। अरे पहले भी तो गया था, भूल गई क्या? सलीमा, पहले की बात और थी। पहले तुम्हारे लड़के काबू में थे, अब काबू में नहीं है। अच्छा ये बताओ, पैसे तो लेकर आई हो ना बाबा को देने के लिए? हाँ हाँ, पैसे हैं मेरे पास। कितने देने हैं? 5,000। तीन है मेरे पास। उनसे कह देंगे ना कि बाकी के बाद में दे देंगे। नहीं भाई, वो बाद में कोई पैसे नहीं लेते। वो कहते हैं जब काम हो जाता है ना तो कोई वापस नहीं आता, पैसे तो पहले देने होंगे। चल फिर मैं घर से जाके बाकी के पैसे उठाती हूँ, ठीक है? तू वहीं आ जा, हैं? ये सही है। जल्दी आना, अब देर ना लगाना, वहीं मिलते हैं। हाँ हाँ तुम जाओ, मैं आ रही हूँ।
अरे ये तो ले गया इसे अपने साथ। अरे वाह, अरे वाह दिलावर, वाह, दिल खुश कर दिया तूने। इसका मतलब है मेरा अमल जाया नहीं गया। खुश हो जा सलीमा, खुश हो जा। हेलो हेलो दानिश भाई। रोशनी, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दानिश भाई। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? वो मैं आपको बताना चाह रही थी कि आज हम लोग डिनर पे आ नहीं सकेंगे। आप हमारा इंतज़ार मत कीजिएगा। अरे मगर क्यों? कहीं तुम नाश्ते वाली बात पे नाराज तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों को कहीं और जाना है। आप प्लीज़ पापा को बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है? रात। अच्छा किया तुमने खुद ही मना कर दिया। और बात सुनो, ये 2 दिन से कमरा बंद किए क्यों बैठी हो? अगर पैरों की मेहंदी उतर गई हो तो उठो, बाहर निकलो, काम काज करो। अदनान आएगा तो खाना मांगेगा। जख्म लगाए कोई कोई आके जख्मों को छेड़े। लीजे, लीजे, मुझ पे यकीन नहीं है क्या? तुम पे तो मुझे खुद से भी ज्यादा यकीन है, लेकिन 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 क्या? क्या तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते पर राजी होंगे? दानियाल, ना जाने क्यों मुझे हर वक्त यही डर रहता है कि हम मिल पाएंगे भी नहीं। अलीजे, मजाल है जो कभी एक आवाज में कमरे से निकल आई। ये लड़की हुजरे में बैठी रहेगी सारा वक्त। अली, जी अम्मी। आजा भाई। हाँ, खाने के साथ आज कुछ मीठा बना ले, बल्कि ऐसा कर खीर बना ले। हाँ, आज मुंह मीठा करने को दिल चाह रहा है। खैरियत अम्मी, कोई खुशी की खबर मिली है क्या? हाँ, खुशी की ही बात है। खीर बना के फ्रिज में रखना और खूब ठंडी करना, समझी? तुम्हारे ससुर को भी पसंद है खीर।
गया? एक काम ज्यादा करने को कह दिया तो सांप भी सूंघ गया तुझे तो। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं सोच रही थी कि ऐसी खुशी की खबर क्या हो सकती है जो आप इतनी खुश हैं। अरे मेरे घर की खुशियां लौट आई हैं, मेरे बेटे की जिंदगी का सुकून लौट आया है। चली गई है वो अरसलना, दिलावर खुद छोड़ने गया है उसे। रहने दो, मैं खुद निकालूं। कैसा खाना बनाया है तुमने? ना नमक है ना मसाला है, मेरे तो मुंह का टेस्ट खराब हो गया। आपको भी अच्छा नहीं लगा? मैंने बहुत मेहनत से बनाया, मैंने बहुत कोशिश की है। कोशिश खाना चाहिए हमें। अगर खाना नहीं बना सकती तो सीखो जाकर अपनी माँ से। अब बैठे बैठे मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ ले जाओ ये सब किचन में। अरे आजा जरीना, आजा। सलीमा, मैं वहाँ इंतजार कर करके तुम्हारा सूख रही हूँ और तुम सुकून से यहाँ खड़ी हो। चलना नहीं है क्या? इतना बैठ जा, तुझे मैं बड़ी मजे की बात सुनाती हूँ। खुदा मेरी बहुत करीब होके सुन रहा है, समझ रही है ना? अरे जब मेरी मुराद ऐसे ही पूरी हो रही है तो मुझे क्या जरूरत इन चक्करों में पड़ने की। खैर तो है सलीमा, ऐसी क्या काया पलट हो गई भाई तुम्हारी? कहीं दिलावर तो घर छोड़ के नहीं चला गया? अरे नहीं नहीं, घर छोड़ के नहीं गया, आज उसने मेरा दिल खुश कर दिया। अरे कहीं दिलावर ने सोने का लॉकेट तो नहीं बनवा दिया तुम्हें? इससे भी ज्यादा। हाँ, अरसलना को खुद उसकी माँ के घर छोड़ने गया है। सुन रही है? मेरा तो दिल खुश कर दिया उसने। खुदा का खौफ करो सलीमा, पहले तो वो अपनी बेटी को उसके ससुराल छोड़ने गया कि उसका घर बर्बाद ना हो, तो अब बहू को उसके घर छोड़ने क्यों चला गया? क्या उसका घर बर्बाद नहीं होगा? घर बसा होगा तो बर्बाद होगा ना। देख जाके देख मेरे दुरैन की शक्ल कैसे इतनी सी निकल आई है। पता नहीं अंदर अंदर क्या चौके लगाती रहती है उसे। किस गम में घुलता जा रहा है बेचारा मेरा बच्चा। ये घर बसाया है, अच्छा हुआ दफान होके जुड़ा है। वैसे दुरैन है कहाँ? क्या बताया उसने? अरे दफा कर इन बातों को। आज मेरे साथ खाना खा, खीर बनवाई है मैंने। भाई इस मौके पे तो मुंह मीठा करना बनता है। ठहर मैं लीजे को कहता है। उजाला, जबान संभाल के बात करो। तुम्हारी खुशियां किसी और ने बर्बाद नहीं की, बल्कि तुमने अपनी और मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है।
जानती हूँ कि तुम किस बात में खुश हो। अच्छा, तो तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि मुझे किस बात पे खुशी होती है और किस बात पे गुस्सा। ज्यादा ना ताने देने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ये तो मेरे पापा हैं जो शरीफ आदमी हैं। मैंने सोचा होगा कि मेरी बेटी का घर ना खराब हो, इसी वजह से उन्होंने मुझे वापस यहाँ पे लाके छोड़ दिया। कोई और बाप होता ना तो वो तुमसे आके जरूर पूछता। तुम्हारे बाबा सिर्फ शरीफ नहीं बल्कि बहुत समझदार। खैर, तुमसे अब क्या इस हवाले से बात करूं। उठो, चाय बनाओ मेरे लिए, काफी आराम कर लिया तुमने। उजाला बेगम, मैंने कुछ कहा है तुमसे, सुना तुमने? उठो, चाय बनाओ मेरे लिए। शाबाश, गेट अप, चाय बनाओ। भारी हो चाय, क्या हो गया तुम्हें? हटोगे तो चाय बनाऊंगी ना। अरे वाह, अंकल का मशवरा तो सचमुच काम कर गया। सिर्फ अंकल समझदार ही नहीं बल्कि एक्सपीरियंस भी, खूब समझते हैं अपने औलाद को। सल्ला प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। सल्ला मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। सल्ला, सल्ला प्लीज, मैं भर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। सल्ला, सल्ला क्या कर रही हो? सल्ला, सल्ला प्लीज, क्या कर रही हो? सल्ला, और सल्ला प्लीज रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? तुम्हें इतना ही ख्याल होता ना दुरैन, तो ये सब कुछ तुम करते ही नहीं। गम की मझधार है जिंदगी, गम नहीं, गम की मझधार है। खैरियत, कहीं जा रही हो? अम्मी की तरफ जा रही। अम्मी की तरफ? लेकिन तुम्हारे अब्बू ने मना किया था। क्या मतलब? अब क्या मैं वहां पे दोबारा कभी नहीं जाऊंगी? अब उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा कि दोबारा पलट के कभी आना ही मत। हाँ भाई, उन्होंने ये नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि रोज मुंह उठा के चले आना। क्या हो गया तुम्हें मंसूर? अम्मी ने बुलाया मुझे, कोई काम है अम्मी को? क्यों, क्या काम है? मुझसे कह रही थी कि कोई खुशखबरी सुनानी है, मैं वहां पे जाऊंगी तो अम्मी मुझे बताएंगी। ओह अच्छा, तो तुम्हारे घर में खुशखबरी भी होती है? हैरत की बात है, वरना अमूमन तुम्हारे घर से तो बुरी खबरें सुनने को मिलती हैं, या फिर चलो छोड़ो, खैर जाओ तुम, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें जल्दी वापस आना, ओके? जिंदा रहूंगी तो आ जाओ। हमारे इतने अच्छे नसीब का। खैर, इस मामले में तो तुम्हारे अब्बू भी बड़े बदनसीब निकले हैं। तुम होश में हो कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ, ऐसी बातें सुनने के बाद तो बेहोश होने का दिल चाहता। खैर जाओ तुम। अरे ऐसी बात है कि बेहोश हो जाएगी तू सुन के।
ओफो अम्मी, खैर तो है कि आप दादी तो नहीं बनने वाली? रहने दे, मेरे ऐसे नसीब का दादी बनने वाली, उससे भी बड़ी बात है। तो फिर जल्दी से बन, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तेरे बाप ने क्या वो फिर से घर से चले गए? ऐसी मेरी किस्मत कहाँ, वो नहीं जाएगा कहीं। हाँ अच्छा, तो फिर? अच्छा चल, तुम पूछ तो सर, बता। हाँ, तो फिर अब्बू ने आपसे माफी मांग ली? मैं नहीं करने वाली उसे माफ। मांग भी ले माफी तो। ओफो अम्मी, बस करें आप, बताइए ना क्या बात है। तेरा बाप अरसलना को उसके घर छोड़ने चला गया है। हमारी जिंदगी का कांटा खुद ही निकाल दिया है उसने। आप सच कह रही हैं? इसका मतलब तो ये हुआ कि अब्बू को हमारी बातों पे यकीन आ गया। कसम से अम्मी, आपने तो दिल ही खुश कर दिया। अब पता चलेगा ना अरसलना कि मैके की जिंदगी कैसे गुजारी जाती है और कैसा लगता है। बहुत राज कर दिया उसने, अब भुगतेगी वो। चल मैं नफर पड़ के आती हूँ। अब्बू ने कुछ कहा था क्या? नहीं। तो फिर तुम्हें कैसे पता? कल जो कुछ हुआ उसके बाद उजाला को उसके घर छोड़े थे और फिर आज वो सल्ला को ले गए। मैं फोन करके पूछता हूँ। नहीं, रहने दे, अभी वहां बैठे होंगे तो वो बात नहीं कर पाएंगे। अब क्यों परेशान हो रहे हो? खुश हो जाओ ना, यही तो चाहते थे तुम लोग। अपने घर वालों को देखो ना, उसके जाने की कितनी खुशियां मना रहे हैं। जाहिर है भाभी, वो लोग भी तंग आ गए थे। हाँ, यही तो मैं भी कह रही हूँ, तुम भी तंग आ गए थे ना। जाओ, मुंह मीठा कराओ सबका, खुश हो जाओ उनके साथ। मेरे ख्याल में तो अब तक अम्मी ने तुम्हारे लिए कोई लड़की भी पसंद कर ली होगी। प्लीज बस भी करो। क्यों बस करूं दानिश? ये मत भूलें कि मेरी बहन है वो, और उसके जाने के बाद सबका ये रवैया मुझे तकलीफ दे रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना सलीमा, कि फैसला अब मैं करूंगा कि इस घर से किसको जाना है। अरे ये किसको उठा कर ले आए हो? ये लड़की तो झूठी है, जमाने भर की, इसका क्या यकीन है? ये तो मैंने बताया नहीं कि इसने मुझे क्या बताया था, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला? अंकल, मैं यहाँ सिर्फ सच बोलने आई हूँ, उसके बाद आप लोगों की मर्जी है। मुझे कबूल करिए हमारा। अरसलना ने जो भी कहा था सच कहा। खबरदार निमरा, अगर तुमने मेरी माँ पे कोई भी इल्जाम लगाया। दुरैन, क्या हो गया तुम्हें? एक मिनट, उसे बात करने दो। जो भी हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक कहा, तुम्हारी माँ सिर्फ आसमान से नहीं उतरी, ये भी झूठ बोल रही है, अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। जी नहीं अब्बू, ऐसा हरगिज नहीं। अम्मी ने जो कुछ भी किया हमारी बेहतरी के लिए किया, हमारे भले के लिए किया। बेहतरी? किसकी बेहतरी? दानियाल भाई, अम्मी ने ही निम्रा को आपसे शादी करने से रोका था। इन्होंने ही मेरे माँ बाप को झूठी कहानी सुनाई थी, इसीलिए पापा मजबूरन मुझे दुबई ले गए। और अब जब मैं अरसलना से मिली तो इन्होंने एक बार फिर मुझे रोक दिया और मेरे घर में ये तावीज रख दिया।
दानियाल, हमें जुदा करने में तुम्हारी माँ का हाथ है। अरे झूठी कमीनी, इल्जाम लगाती है मुझ पे। चुप कर जा तू, तुझे तो मैं देख लूंगी। अम्मी क्या कर रही हैं आप? मारेंगी क्या उसे? अब छोड़ मुझे, हाथ छोड़ मेरा, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सच कह रही है ये, रोशनी ने भी बताया था मुझे। आप अक्सर रातों को उठ उठ कर कुछ फूकती रहती है ना सब पे। और दानियाल भाई को भी तावीज आपने घोल के पिलाया था। और सिर्फ दानियाल भाई पे नहीं, बल्कि ये तो दुरैन तक पे अमल करती रही। ये देखिए, ये तावीज मुझे दुरैन के तकिए के नीचे से मिला है। यही वजह थी कि दुरैन मुझसे इतना बदजन हो गए कि इनका मुझ पे से एतबार ही उठ गया। देख लिया तुम लोग, आज सच सबके सामने आ गया। ये असली रूप है तुम्हारी माँ का। ये इन्हीं हरकतों की वजह से मैं इसे छोड़कर गया था, लेकिन ये औरत और इसकी हरकतें अब भी वही हैं। जमाना सुधर गया लेकिन ये औरत नहीं सुधरी। इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी साजिश अपनी औलाद के खिलाफ। क्यों अम्मी? क्यों? आज ना माँ बेटे के रिश्ते से एतबार उठ गया मेरा। दर्द के जलते एतबार उठ गया। सिर्फ माँ नहीं, ये बीवी के रिश्ते के काबिल भी नहीं थी। लेकिन अब इस घर से तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। खत्म हो गया तुम्हारा ड्रामा। इस घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। उठाओ अपना बोरी बिस्तरिया, निकलो यहाँ से। अम्मी, क्या हुआ रोशनी तुम्हें? रोशनी किसने मारा है तुम्हें? हाँ, अदनान ने मारा है। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे, अदनान को। रोशनी बेटा, तुम्हारी ये हालत। अरे इसे क्या पूछते हो? जिस लड़के से इसके इश्क का यकीन करके तुमने इसकी शादी कर दी थी ना, उसी ने किया होगा ये हाल इसका। पूछो इससे, बता रोशनी, बता। अगर अदनान ने ये सब कुछ किया है ना, तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। तुम सब मुझे गलत समझते हो। तुम सब समझते हो कि मुझे अपनी औलाद की खुशियां अजीज नहीं है। बोलो, इसकी हालत देखने के बाद क्या कहोगे तुम? देखो, देखो इसकी हालत, अब क्या कहोगे तुम? हाँ हाँ, मैंने पिलाए हैं अपने बच्चों को, अपने बेटों को पिलाए हैं मैंने पड़े हुए तावीज, उनकी खुशियों की खातिर, उनकी भलाई की खातिर। हाँ, ये मेरा शादी के एक हफ्ते बाद इसका मियां फौत हो गया था, क्योंकि इसकी किस्मत में शादी के बाद बेवा होना लिखा था। कर देते मेरे दानियाल की शादी इसके साथ, तो क्या होता? क्या होता? बन जाता दानियाल। ये उजाला अपनी मर्जी, अपनी पसंद की शादी करके आई थी। एक हफ्ते बाद इसी तरह रोती हुई आई थी मेरे सामने, समझे? और ये दानिश, ये आज मेरे सामने खड़ा है ऐसे। इसने अपनी मनमानी की, निकाह करके लेकर आया बीवी को। आज तक औलाद नहीं दे सकी इसे।
तुम क्या निकालोगे मुझे इस घर से? मैं खुद छोड़कर जाऊंगी ये घर आज इसी वक्त। नहीं नहीं अम्मी, आपको मेरी कसम अम्मी, छोड़ दे प्लीज छोड़ दे, बहुत हो गई ये कदमें। तुम लोगों को माँ पे यकीन नहीं है, किसी को माँ की जरूरत नहीं। तुम सबको एक आंख नहीं भाती माँ, जिसे देखो एक माँ को कसूरवार ठहरा रहा है, जिसे देखो। जन्नत जाओगे पता चलेगा तुम्हें। हाँ बस छोड़ दे, जाने दे, संभालो अपना घर ना। तो जाने नहीं देंगे। छोड़ दे हाथ मेरा, नहीं जाने देगा तो मरा मुंह देखेगा मेरा। क्या बात करिए अम्मी? अम्मी अम्मी ये जिंदगानी हमसे गलती हो गई भाई। तूने क्यों ऐसी बनाई, धूल में लिपटी हुई है आईने की पारसाए। तुम परेशान ना हो रोशनी बेटा, मैं भी अदनान को फोन करके पूछता हूँ उसकी जुर्रत कैसे मेरी बेटी के साथ ये सलूक करने की। नहीं पापा, वो नहीं मानेंगे। अम्मी सही कहती थी, तो पहले जैसे रहे ही नहीं, बदल गए हम। काश मैं अम्मी की बात सुन लेती। दानियाल, मुझे लगता है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। शायद ये सब मेरी वजह से हो रहा है। नहीं निम्रा, ये सब तो एक ना एक दिन होना ही था। तुम प्लीज खुद को कसूरवार ना ठहराओ। इंशाल्लाह सब पहले जैसा हो जाए। डोंट वरी। तुम्हारी माँ मेरी वजह से घर छोड़कर जा रही है और तुम कह रहे हो सब ठीक हो जाएगा। तुम क्या समझते हो तुमसे शादी करके मेरी इस घर में कोई इज्जत होगी? तुम्हारी माँ दिल से मुझे कबूल कर लेगी। नहीं डांटा, ऐसा नहीं हो सकता। और अब शायद हमारे नसीब में मिलना नहीं लिखा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। हो सके तो मुझे माफ कर। सब्र करो बेटा, मैं तो तुम्हारे दुख दूर करना चाहता हूं, मगर अब्बू अम्मी घर छोड़कर जा रही है और ये कोई मामूली बात तो नहीं है। अब वो मानते हैं कि अम्मी ने जो किया वो बहुत गलत है, बिल्कुल नाकाबिले माफी है, लेकिन जो हो रहा है वो भी तो गलत है। मगर क्या, सच तो सबके सामने आ गया ना। मगर माफी का हक भी तो सबको होता है ना बाबा, और मेरे ख्याल में ये हक अम्मी को मिलना चाहिए। और वो हम सबकी माँ है, इस घर को उनकी जरूरत है। और अब्बू, उन्होंने जो कुछ भी किया है शायद उस समय उनकी नीयत गलत नहीं थी। दानिश ठीक कह रहा है।
अम्मी को इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए। हाँ प्लीज आप उन्हें माफ कर दो। नहीं चाहिए मुझे उसकी माफी। मेरा घर बर्बाद कर दिया उस बदबख्त ने और तुम कह रहे हो माफी? वो खेल रचाए इस औरत ने अपनी औलाद के साथ के शायद को डायन भी ना करे, और तुम कह रहे हो मैं माफ कर दूं? पापा मैंने माना कि मैं सच्चाई सामने लाने के लिए निम्रा को यहाँ लेके आई थी, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम अम्मी को सजा दें। हम तो बस उनकी आंखें खोलना चाहते थे। और अब उनकी बातें सुन के एहसास हुआ कि हम सब ने भी कहीं ना कहीं गलतियां की हैं, और अब हम सब ने ही उसकी सजा भुगत ली है। अम्मी का इस तरह घर से जाना मसले का हल तो नहीं है, इसलिए प्लीज जो हुआ आप उसे भूल जाएं और अम्मी को माफ कर दें। अब्बू प्लीज मान जाए, अगर अम्मी चली गई तो ये घर टूट जाएगा। हाँ ना अब्बू प्लीज। गम की मझधार है